हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मीर जीशान एंड यू आर वाचिंग एमएम स्पोर्ट्स। मेरे साथ मौजूद है इरफान जहीर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ एंकर से एनालिस्ट, एनालिस्ट से होस्ट, फिर होस्टिंग से मतलब आप तो कई सारे रोल्स प्ले कर रहे हैं। मेरी ना रोलर कोस्टर बना के फ्रूट चाट बनाई हुई है। इरफान साहब जो है ना वो बस अपनी ड्यूटीज पे गामजन है। अच्छा जी, इसी के साथ आज हमें जो है वो जूम लिंक पर ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही मोहम्मद मोहसिन साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आप ठीक है इरफान भाई? मेरे खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जनाब इरफान साहब, आपसे शुरू करते हैं। आप जरा यहाँ बैठे हैं, अब जो दूर हैं वो उनका कसूर है। हम तो सामने बैठे वाले से पहले बात नहीं, वो दिल के करीब है वैसे, थोड़े दिल के करीब है, लेकिन फिर चले वो प्रोग्राम में जरा फिर स्टार्ट हम आपसे करते हैं अभी। अच्छा, ये बताइए कि आज बहुत ही डू एंड डाई सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। श्रीलंका के खिलाफ मैच है, आखिरी मैच है और आखिरी उम्मीद है, और ये पाकिस्तान के ही हाथ में है। अब इसके बाद कोई कैलकुलेशन, कोई मतलब कैलकुलेटर जो है वो नहीं पकड़ना या किसी काम नहीं आएगा। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या होगा, व्हाट विल पाकिस्तान डू नाउ? देखिए, सबसे पहले तो ये अल्लाह ताला की कोई रमजान की ब्लेसिंग कहना चाहिए। उसकी वजह से ऐसा सिनेरियो बन गया जो कि रियलिस्टिकली बड़ा इम्पॉसिबल नजर आ रहा था। और विल जैक का बहुत शुक्रिया कि उसने फिर एक दफा वो वंडर करके दिया। रेहान का शुक्रिया। तो बड़ा शानदार परफॉर्मेंस इंग्लैंड की तरफ से और हमें अपॉर्चुनिटी मिली। शायद न्यूजीलैंड ने बहुत बुरी क्रिकेट खेली। नॉर्मली ऐसी बुरी क्रिकेट वो खेलते नहीं है। जिस तरह की उन्होंने बार बार की अपॉर्चुनिटीज, उनके प्लेयर की शॉट सिलेक्शन की बात करें, कुछ डिसीजन ऐसे वेट थे, कुछ समझ नहीं आई। खासतौर पे कि 18th ओवर आप दे रहे हैं ग्लेन फिलिप को, और आपके पास हेनरी के ओवर पड़े हैं, 2 फर्गसन के पड़े हैं, सेंटनर का खुद एक ओवर पड़ा है। तो आप नॉन रेगुलर को दे रहे हैं उनके आगे, और आपको पता है क्वेश्चन क्या चल रही है। तो ऐसी कोई मतलब मेरी अनहोनी की, जैसे जिम्बाब्वे ने की ना इंडिया के खिलाफ अनहोनी, कि खुद उनको बैटिंग दे दी टॉस जीत के, फिर ऑफ ब्रेक बॉलर को नहीं लगाया, दोनों लेफ्टी के अगेंस्ट। तो कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो समझ नहीं आ रही इस वर्ल्ड कप में। बाकी कमिंग बैक टू दिस साइड, अब पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्वेश्चन बड़ी सिंपल सी है, या तो आपने 60-61 रन के मार्जिन से जीतना है अगर पहले बैटिंग करते हैं। दूसरा, मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने अगर टॉस जीता तो किसी सूरत पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए, ना करेंगे। आपको चेज पे जाना चाहिए। चेज पे जो भी वो 130, 40, 50 व्हाटसोएवर करते हैं, आपके सामने बड़ा कैटेगोरिकली आपको क्लैरिटी के साथ मालूम होगा। ये हमने 13 ओवर का समहाउ अभी क्वेश्चन हमारे सामने आ रही है, उसमें वो टारगेट को पूरा करना है, वो चाहे जो भी टारगेट होगा। तो आपने उसके लिए फिर ऑल गन ब्लेजिंग जो कहते हैं वो करना है आपने। और मेरा ख्याल है कि दिस इज द डे जिथे सारे पा लो तुसी, जेडे तुसी कहंदे सी ना कि वो नहीं पाना, वो स्पेशलिस्ट नहीं है। आज का दिन है कि स्पेशलिस्ट ना पाओ। आज आप बाबर को बाहर करें, बाबर की आज जगह बिल्कुल नहीं बनती, खिलाना ही क्राइम होगा। आज आप डालें ख्वाजा नाफे को भी, आज आप फखर को भी डालें, आज आप फहीम अशरफ को भी डालें, क्योंकि आज आपको विकेट्स तो लेनी है। ऑब्वियसली आपने कोशिश करना कम रन करने की, बट ज्यादा आपके ऊपर ऑनस आएगा कि आपने तेज खेलना है। तो सारे तेज खेलने वाले आज पालो। तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। अबरार आई गेस जरूर आता है आज की टीम के अंदर, क्योंकि उन्होंने भी चार्ज करना है, अटैक करेंगे तो अबरार होना चाहिए। सलमान मिर्जा का मुझे पता चला कल कोई निकल चल रहे हैं, वो प्रैक्टिस सेशन में भी नहीं थे, तो उनकी जगह पे आप फहीम अशरफ को डाल सकते हैं। शाहीन ने अच्छा किया हुआ। तो ये मेरा ख्याल है टीम आपकी ये बनती है। ओके मोहसिन साहब, कमिंग बैक टू यू, आपसे जानना चाहूंगी कि आज का मैच पाकिस्तान के लिए एक बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट है कि यहाँ पर पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करना है, अदरवाइज जो है वो हालात, जज्बात, सब कुछ हमारे हाथ से बाहर हो जाएगा। तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पाकिस्तान की? थैंक यू मीरब। इससे पहले मैं एक बात ये करना चाहूँगा कि जिसके स्ट्रेटजी पे मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को आज आपने प्रूव करना है कि सब ये कह रहे हैं कि आप हादसाती तौर पे सेमीफाइनल के लिए तगोदो कर रहे हैं जी। कि अगर मतलब आपने अभी तक किसी टेस्ट प्लेइंग नेशन को हराया नहीं है, कोई अच्छा मैच जीता नहीं है, तो आप अगर जाके सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं किसी ना किसी तरह, तो डिजर्व नहीं करते। टेक्निकली सारे ये ठीक कह रहे हैं कि डिजर्व नहीं करते, लेकिन आपको आज आपके पास एक चांस तो मौजूद है ना कि आप अपने क्रेडेंशियल्स को ठीक कर लें, अपनी इंटेग्रिटी के हक को बेहतर कर लें, कि आज जाके आप जीतें और एक अच्छी क्रिकेट खेलें। इसमें देखें सलमान अली आगा आई थिंक 50वां मैच खेल रहे हैं, और कितने ज्यादा मैचेस के बाद उन पे बात आ रही है, उनकी फैमिली तक को परेशान किया गया,
बाबर पे 1 साल से बात मुसलसल हो रही है जी। आज वाई नॉट, अगर बाबर को खिलाया जाता है, जिस तरह मुख्तलिफ प्लेयर्स पे बात हो रही है, तो वो अपने आप को प्रूव कर दे ना। आज एक दिन चले, आपने जीतना तो है, लेकिन एक चीज आपको आज अपने आप को प्रूव करने का भी दिन है कि आप अपनी क्रेडेंशियल्स को बेहतर कर लें और नाकदीन का मुंह बंद कर दें कि नहीं। और एज टीम भी आपको ऐसी परफॉर्मेंस देनी चाहिए कि लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि आप डिजर्विंग टीम है जो सेमीफाइनल खेल रही है। अगर आज सेमीफाइनल भी उसी तरह ही आप पहुंचे, कोई आपकी परफॉर्मेंसेज चीजें मजे की ना हुई, फिर लोगों का वो मौकफ ठीक हो जाएगा कि आप डिजर्व नहीं करते थे, बस पहुंच गए हैं, जिसको आप कुदरत का निजाम कहना शुरू हो गए हैं, अपना नया टर्म आ गई है। आज बाकी जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल जिस तरह इरफान भाई ने जिक्र किया, स्ट्रेटेजी में आज आपको सिर्फ वो प्लेयर्स, क्योंकि आपका आज 20 ओवर का मैच नहीं है टेक्निकली, आज आपका मैच है 13 ओवर का। ठीक है ना, जो कैलकुलेशन अभी तक आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो मिलती जुलती कैलकुलेशन आ रही है कि अगर वो 140 करते हैं तो आपने 13 ओवर में करनी है, और अगर वो 150 करते हैं तो आपने 13.2 ओवर में करनी। बिल्कुल। यानी जैसे जैसे आप उनके रन्स बढ़ाएंगे, अगर स्कोर जो है 10 बढ़ा है तो बॉल सिर्फ 2 बढ़ी है। हाँ। इसी तरह अगर वो 160 करते हैं तो फिर भी आपको 13.2 में ही करना है, और 170 करते हैं तो आपको 13.5 में करना है। तो ये आप देख लीजिए कि जितना रन्स आप ज्यादा करवाएंगे उतना ही आपके लिए टारगेट मुश्किल होता जाएगा। आप जितना उन्हें नीचे आउट कर लेंगे, अगर वो पहले खेल रहे हैं, अगर आप पहले खेल रहे हैं तो फिर आपने वो इस 65 से 63 रन, 60 से 65 के दरमियान फिगर आएगी जो आपने उनसे जीतना है। तो अगर आप पहले खेलें तो जाहिर है फिर आप 170-80 करेंगे तो उनको 125 पे आउट करेंगे। तो स्ट्रेटेजी यही है कि आप अपनी फुल स्ट्रेंथ ऑफ बॉलिंग, मतलब विरार को जरूर खिलाएं आप फुल स्ट्रेंथ ऑफ बॉलिंग। आज सलमान मिर्जा को नहीं खेलना चाहिए, आज का दिन उसका नहीं है। तो आपको फुल स्ट्रेंथ ऑफ बॉलिंग के साथ जाएं और फुल स्ट्रेंथ ऑफ बैटिंग के साथ जाएं जो चार्ज कर सके। ठीक कह रहे हैं कि बाबर आजम को अगर बाहर बैठ जाए तो नाफे को मौका दे दें, फखर जमान को मौका दे दें। ये वो प्लेयर हैं जो पहली गेंद को भी चार्ज कर सके। डॉट बॉल्स आज साबिदा फरहान से भी को भी ये समझा के भेजना पड़ेगा कि वो डॉट बॉल ना खेले। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह करके खेला जाए तो बेहतर हो सकता है। अच्छा इरफान साहब, मोहसिन साहब ने भी काफी हद तक सिमिलर बात की है जो आपने कुछ देर पहले की थी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप किसी भी प्लेयर को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है हम लोग, मतलब मैं नहीं हूँ। अगर मैं स्पेसिफिकली अपनी बात करती हूँ कि मुझे क्या लगता है कि कौन सा प्लेयर आपका जो है वो आज आप उस पर 100% रिलायबिलिटी रखते हैं कि ये प्लेयर आपका जो है ये आके इस नंबर पे परफॉर्म कर देगा, इस सिचुएशन में परफॉर्म कर देगा, वो नहीं हो सकती है। तो T20 है, क्रिकेट है, क्रिकेट में आपको पता है एक अच्छा प्लेयर भी आउट हो जाता है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक टीम वर्क की भी जब हम बात करते हैं, ख्वाजा नाफे का जिस तरह जिक्र किया मोहसिन साहब ने भी, आपने भी, फिर आपने फखर का जिक्र किया है, उन दोनों में से रिलायबिलिटी किसके ऊपर ज्यादा है, किस पे ज्यादा बिलीव है कि ये बंदा आएगा तो ये? देखिए फरहान जो है अभी हाईएस्ट रन गेटर है वर्ल्ड कप में, तो एक बहुत बड़ा स्टैट है। ऐसा नहीं है कि आपकी 20 टीमें इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रही हैं उसमें से आप हाईएस्ट रन गेटर हैं। सिर्फ मतलब आप एक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं कि मतलब इतने साल पहले एम एस शहजाद की सेंचुरी। जी वही ना, तो उसकी वजह से ये तो आपको शो करता है कि वो फॉर्म में है, उनके बल्ले पे बॉल आ रही है, वो रन कर रहे हैं। डॉट बॉल है, देखें वो कई दफा आपको इनिंग बिल्ड करते हुए भी थोड़ा सा करना पड़ता है। बिल्कुल, बॉल और फिर भी कंसीडरिंग दैट कि T20 के अंदर सर्कल के जो फील्डर, वो जब ओपनर आप आते हैं तो 6 ओवरों में आपको पता है दायरे के अंदर फील्डर होते हैं। जब आप जोर से मारते, साबिदा फरहान आराम से टैप नहीं करता बॉल को, वो जोर से हिट करता है। जब जोर से हिट करता है तो तेज बज जाती है फील्डर के पास बॉल, तो आपके पास सिंगल लेने का चांस कम होता है। जैसे बाबर की आगा की बात करें तो वो स्लोली टैप करके सिंगल ले लेते हैं। तो ये एक टेक्निकली चीज है। तो आज तो बड़ा सिंपल इसकी एक लॉजिक है इसमें। तो साहबजादा फरहान के हर बंदा जो खेलने आएगा उसको पता होगा कि आज ये क्रिकेट नहीं खेलनी। यस, उसमें चांसेस हैं आपके आउट होने के, सब कुछ वो होम, कोई मसला नहीं है। इसीलिए हम बात करें कि बैटिंग को डीप करे। साइम के ऊपर भी अब प्रेशर नहीं होगा आज, बल्कि आज ही आपने उसको पूरा कॉन्फिडेंस देना कि मारो भाईजान, लग गए तब भी ठीक है, नेचुरल गेम खेले, नहीं लगती तब भी खैर है, पहले कौड़ी लग रही है तो ठीक है। फखर को आप ऊपर लेके आ सकते हैं बड़ी हिटिंग के लिए। ख्वाजा नाफे का मैं इसलिए कह रहा था कि वो किसी भी नंबर पे आप उसको भेज सकते हैं, और वो भी रिसेंटली उसकी सिलेक्शन ही T10 की बेस के ऊपर हुई है। वो T10 खेला था तो आपने उसको टीम में डाला, तो आज तो जो क्रिकेट खेलता है उसको सूट करती है, बट वो सर्कल का यूज बड़ा अच्छा करता है अभी तक। क्योंकि बेसिकली तो वो ओपनर है, हमने तो उसको यूज किया ही नहीं, हम तो उसको मिडिल ऑर्डर में डीप लेके जाते हैं, स्पिनर के आगे फेंक देते हैं। हालांकि वो पेस को अच्छा खेलता है, तो ये भी एक सरप्राइज पैकेज आप देख सकते हैं कि इसको भेज के साइम को 3 पे कर सकते हैं आप।
इसको आप चांस ले सकते हैं। तो देखिए ना, आप अपोजिशन हमेशा कुछ डिफरेंट प्लान करता है, आप उनके अगेंस्ट कुछ नई चीज लेके आते हैं जिसकी उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की होती। तो ख्वाजा नाफे ने एक इनिंग्स खेली थी श्रीलंका में, लेकिन वो 5वें नंबर पे आया था, ठीक है। तो आप उसको श्रीलंका के अगेंस्ट सरप्राइज पैकेज के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो आपके पास पूरा है। फिर फ़हीम अशरफ की मैं इसलिए बात कर रहा था कि आपकी टीम के अंदर सबसे बड़ा पावर हिटर फ़हीम अशरफ है। तो फ़हीम अशरफ को ग्राउंड में जाके आपको 15 की एवरेज या 14 की है, तो फ़हीम अशरफ इज सच अ प्लेयर जो आके कवर अप कर सकता है। नवाज की आप देख रहे हैं बैटिंग यूटिलिटी 0 चल रही है, तो नवाज को इसलिए मैं इस टीम में नहीं रख सकता। आप नवाज की जगह बरार को लेके, क्योंकि आप अपने आउट भी तो करना ना, उनको रोकना भी कहीं है। बिल्कुल ऐसे तो और आपका वो रैंकिंग में नंबर 2 पे है, एक साल में उसने पाकिस्तान के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर है, तो बरार आना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर सलमान मिर्जा की जगह तो हम फ़हीम को डाल रहे हैं, बाबर की जस्टिफाई अगर नई जगह हो रही तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप नसीम शाह को भी कहीं देख सकते हैं। देखिए 2 अप्रोच है, ये तो आप टीम मैनेजमेंट को देखना है। एक तो ये है कि आप बैटर से भर ले, सारे बैटर ही डाल दें और आप टारगेट ये करेंगे हमने बहुत बड़ा टोटल लगा देना है, चाहे पहले खेलें या चेज करने में जो भी होगा हम पूरा कर लेंगे। एक अप्रोच ये भी हो सकती है कि हम बॉलिंग भी उतनी तगड़ी खिलाएं कि हम कोशिश करें कि इनको पहले खेलें या बाद में खेलें, इनको हमने 100-125 के अंदर आउट करना है। तो फिर आपको जहाँ अबरार आता है, फिर नसीम शाह भी आपकी टीम में आता है। फिर आपने कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि शाम को कैंडी के अंदर, पाली कैली के अंदर बॉल हिलता है, अच्छी खासी होती है। आपने देखा जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग भी 2 दिन पहले जब हमारे साथ खेला था तो उसकी बॉल अच्छी खासी स्विंग हो रही थी। इवन हेनरी भी जो पहला मैच हुआ था उसमें अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। तो आपने देखा कि उस पर बॉल अच्छा सीम बॉलर को भी मदद देती है, तो आप एक नसीम शाह को भी यूज कर सकते हैं। तो ये अब डिपेंडेंट है टीम मैनेजमेंट के ऊपर कि वो बैंक किस पे करती है। मेरा तो वैसे मानना यही है कि आप बैटिंग को ज़्यादा स्ट्रेंथन करें, क्योंकि हमारा कंसर्न अभी तक बॉलिंग इतना नहीं है, सच बैटिंग रहा है। तो बैटिंग के अंदर आप सिर्फ एक बाबर को बाहर करके आप ख्वाजा नाफे को ऐड करें और दूसरा राना फ़हीम अशरफ को ऐड करें। बिल्कुल सही है। मोहसिन साहब, जो बात इरफान साहब ने की है कि मतलब आप कितना कॉन्फिडेंस रख सकते हैं, किस किस पे रख सकते हैं, उसके साथ एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ये डिसीजन मेकिंग जो है। मतलब आप, मैं, इरफान साहब, हम लोग किसी भी मैच से पहले जो भी बात करते हैं उसका ऑपोजिट ही होता है टीम के अंदर, जबकि ये इतनी कॉमन बातें हैं कि ये हर किसी को पता है कि मतलब आपको टीम में आप क्या करना चाहिए, आम पब्लिक को भी पता है। लेकिन हमारी जो मैनेजमेंट है, जो मतलब टीम मैनेजमेंट है या जो कोचिंग है या कैप्टेंसी है, उससे अगेन अब उसकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो बिल्कुल उसके बरक्स होती हैं कि हम मतलब जो कह रहे होते हैं वो उसके बरक्स जाके प्लानिंग हो रही होती है। तो क्या लगता है आपको कि आज क्या कोई मार्जिन होगा, आज भी हमें कोई ऐसा डिसीजन नजर आएगा कि नेक्स्ट डे हम लोग ये बात कर रहे होंगे कि ये फैसला क्यों हुआ और कैसे हो गया? बड़ा अच्छा सवाल है। इसका बड़ा अच्छा आसान जवाब ये है कि जो फैसले मैं आप यहाँ बैठ के या जिस तरह आपने दूसरों का जिक्र किया, वो सारे क्रिकेटिंग ब्रेन से सोच रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन जो फैसले वहां पे हो रहे होते हैं वो सारे के सारे पसंद और नापसंद पे हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिसकी वजह से हमारा और उनका फर्क आ जाता है और हम अगले दिन हैरान हो जाते हैं। सरप्राइज, अगर क्रिकेटर के फैसले पे सरप्राइज नहीं होता या क्रिकेट को समझने वाला जो भी एनालिसिस कर रहे हैं तो वो हैरान इसीलिए होते हैं, एक बड़ी तादाद में हैरान इसीलिए होते हैं, बहुत सारे लोग गलत नहीं होते। तो इसलिए आपको ये सोचना पड़ता है कि जी ये क्या फैसले कर रहे हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ट्रस्ट वाला जो मामला आप कह रही हैं, वो ट्रस्ट वाला मामला इसलिए नहीं बनता कि जो डिजर्विंग प्लेयर है उसको जब आप मौका ही नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, फिर वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। और जब वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा तो आप कहेंगे कि जी अपना ये तो इस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और जिस कंडीशन में आप परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं नॉन परफॉर्मर से, तो वो फिर वहां परफॉर्म नहीं कर पाता, तो अल्टीमेटली नुकसान टीम को हो रहा है। तो इस वक्त अगर आप पसंद नापसंद की बजाय आप आज बाबर आजम का डिसीजन आपको लेना चाहिए, नवाज का डिसीजन लेना चाहिए आपको, फ़हीम अशरफ हो गया, शादाब हो गया, इनको ऊपर बैटिंग देनी चाहिए, नाफे हो गया, उस्मान हो गया, ये तरतीब से आए। साइम अयूब को भी यही कहा जाए कि आप भाई जरा थोड़ा सा आज नो लुक की बजाय देख के खेल लो, तो वो अगर ये चांसेस मौजूद हैं कि साइम अयूब, साहबजादा फरहान, नीचे फर्स्ट वन डाउन फखर जमान, उसके आगे सलमान अली आगा, फिर उसके आगे शादाब और ये फ़हीम अशरफ,
अगर इस तरतीब से आएंगे तो क्योंकि 12-13 ओवर हैं तो ये अच्छा रन दे सकते हैं, और चेज करते हुए भी 13 ये पाकिस्तानी ये जो मैं प्लेयर्स बताए हैं ये विद इन दैट 13 ओवर चेज कर सकते हैं। इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि श्रीलंका की बॉलिंग में हसारंगा मौजूद नहीं है, और दूसरी जो मेन उनकी जो बॉलिंग है वो उस तरह परफॉर्म भी नहीं कर पा रही। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के चांसेस आर देयर कि पाकिस्तान पहुंच सकता है अगर आज जान मार के खेल लें। अगर वही डिफेंसिव कप्तानी करनी है, वही कोच के फैसलों ने पसंद नापसंद करना है, और ये सोचना है कि अच्छा जिस वक्त ये आपने सोचा, जो पिछले मैचों में आप सोच रहे हैं, जिस वक्त आपने ये सोचा कि ये मैच विनिंग पोजीशन में है और मैं किसी अपने अपने जानने वाले को, अपने पसंदीदा को हीरो बना दूं, तो वहां आप अपना जो है ना टीम को फिर हरा देंगे, वो गलत करवा देंगे। तो आज अब पसंद नापसंद से निकल के एक जोरदार, तगड़ी और ब्रेव क्रिकेट खेलनी चाहिए। हार जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन लड़ते हुए हारें, डरते हुए मत हारें, ये मेरा ख्याल है। बिल्कुल सही बात है। टॉस के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टॉस का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर पाकिस्तान जीत जाता है, जीत के पहले बॉलिंग कर लेता है, तो फिर आपको पता है कि हमने पहले भी देखा था कि श्रीलंका के नर्व्स में ये चीज़ है कि वो बारिश में कम ओवर्स हों या क्रूशल मैच हो, उसमें वो नहीं सोचते कि हमारी विकेट जाएगी, क्या होगा। वो अटैक करते हैं, उनका एक एक प्लेयर ये एबिलिटी रखता है कि वो किस बॉल पे उसने क्या शॉट मारनी है, कि वो जिस तरह से भी करके अपनी टीम के लिए रन्स बना दे ज़्यादा से ज़्यादा। ये बात पाकिस्तान एक्सपीरियंस भी कर चुका है। तो डू यू थिंक कि हमें टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करनी चाहिए या बैटिंग करनी चाहिए? या हैविंग सेड दैट, मैंने जैसा शुरू में भी बात की कि ऑप्शन ही एक ही आपके पास, और जिसपे आपके चांसेस 90% बढ़ जाएंगे वो चेज ही है। पहले बैटिंग करना तो बड़ा इलॉजिकल सा हो जाएगा, क्योंकि आप 180, 90, 200 करके भी सेफ नहीं फील करेंगे, क्योंकि आप बैटिंग करते हुए तो फिर चीज़ें आपके कंट्रोल में हो सकती, बॉलिंग करते हुए नहीं हो सकती। आप पे चार्ज हुआ, आपको मार किसी बॉलर को पड़नी शुरू हुई। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह मोहसिन भाई ने कहा, हसरंगा नहीं है जिस जो हमें बॉदर करता था, क्योंकि हमारा स्पिनर को हाथ से रीड नहीं करते हम। वो एक उसने एशिया कप और उसके बाद से करने की जरूरत पड़ती है। हाँ नहीं, जरूरत ही नहीं है, कड़ी जरूरत है, एनजी करी जो बस पे की गेंद पे खेल लो, तो वो भी नहीं है। फिर चमेरा एक मुझे बॉलर है लगता है जो, क्योंकि उसका पेस 145 प्लस नॉच है, वो पाकिस्तान को डिस्टर्ब करता है। अगर तो पाकिस्तान, और मुझे ये भी लगता है कि शायद उसको ना खिलाएं, क्योंकि उनके लिए, श्रीलंकन के लिए तो ये डेड रबर है। तो हो सकता है कि वो अपने बेंच स्ट्रेंथ को खिलाएं, जो लड़के बेंच के ऊपर है, जो नहीं खेले, तो वो कहें कि हमारे लिए तो इसकी कोई ऐसा इंपोर्टेंस है नहीं है। ये बात भी ठीक तो है। आप, मुझे पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग हो सकती है ये चीज़ भी, कि वो रिलैक्स हो इन अ वे, रिलैक्स इन अ वे कि वो ठीक है, विक्ट्री तो वर्ल्ड कप की होती है, एक होती है, लेकिन वो चाहेंगे कि आप हमारे लिए डेड रबर है, तो हम जो अपने बेंच के 2-3-4 लड़के हैं जो रेगुलर नहीं खेले, इनको खिलाएं। तो उनके लिए भी आसान नहीं होता कि इतनी बड़ी गेम के अंदर आके आते साथ ही परफॉर्म करें। यस, ये चीज़ भी है कि जब आप पे प्रेशर नहीं होता, आप रिलैक्स होते हो, तो आप अच्छी परफॉर्मेंस भी दे जाते हो। लेकिन नॉर्मली किसी प्रेशर कुकर गेम के अंदर आप कहीं ना कहीं अपने आप को फंसा लेते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है, बट पाकिस्तान की ऑन द गिवन सर्कमस्टांसिस हर जगह पे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इक्वेशन कोई ऐसी नहीं है कि बंदा गए हुए हो ही नहीं सकता, ये कैसे करेंगे, ये पाकिस्तान के वो भी फेवर में है। बस एक टॉस वाला मामला है, अगर वो हम कर जाते हैं तो पाकिस्तान के जो चांसेस है ना, वो मेरा ख्याल है 60 पे आके खड़े हो जाएंगे, अगर टॉस हम जीत जाते हैं और चेस की तरफ आते हैं। आजकल की क्रिकेट के अंदर T10 इतनी हो रही है, T20 इतनी हो रही है, 13 ओवरों का कोई ऐसा मसला नहीं है, बल्कि आपकी कई दफ़ा इंटेंट और अच्छी हो जाती है, क्लैरिटी मिल जाती है बैट्समैन को। 20 ओवरों में वही रन करना मुश्किल हो जाते हैं, 12-13 में आसान हो जाते हैं। आपको T20 का मैच भी याद होगा, बारिश की वजह से 12 ओवरों का हो गया, ठीक है, 160 उन्होंने कर दिया, हम भी ऑलमोस्ट करने के करीब हो गए थे। आगा ने अपनी लाइफ की इनिंग्स खेल दी, ठीक है, वो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड इक्वल करने जा रहे थे, अगर उस बॉल पे आउट ना होते और छक्का लग जाता तो युवराज सिंह का रिकॉर्ड ब्रेक कर देना, इक्वल कर देना था उन्होंने। अब नॉर्मली देखेंगे तो वो इस तरह क्रिकेट नहीं खेल पाते, क्योंकि सिचुएशन ऐसी आई, उसने इनको वो माइंडसेट चेंज हो गया ड्रेसिंग रूम के अंदर प्लेयर का, और आपने मारनी शुरू कर दी। तो ये मेरा ख्याल है आज तो पूरा एक दिन मिला है पाकिस्तान टीम को, इस पे प्लानिंग करने के लिहाज से भी, सोचने के लिहाज से भी, तो हर तरह से पाकिस्तान का मेरा ख्याल है। और अगर आज पाकिस्तान अच्छा नहीं करता तो दे कैन नॉट ब्लेम एनीवन एल्स कि जी इसकी ये हुआ वो हुआ, कुदरत ने हर चीज़ इनको ला के इनकी प्लेट में रख दी। अब तो आखिरी, वो कहते हैं ना, रोटी बन भी गई, खाना बन भी गया, अपने मुंह में डालना, अगर आप मुंह में नहीं डाल सकते तो फिर पाए तो रोटी भी ना खाओ, फिर आप घर आ जाए। सही बात है, सही बात है। अब इतना कुछ तो नहीं आपको मिल सकता। अच्छा जी, कमेंट्स थोड़े से ऐड करते हैं। मोहसिन साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स ने अपनी प्लेइंग 11 बताई है। उन्होंने कहा है फरहान, फखर, आगा,
साइम को बाहर कर दिया। नाफे, बाबर, शादाब, अबरार, तारिक, शाहीन, नसीम शाह और फहीम अशरफ। निकाला किसको है? बाबर को डाला ना इन्होंने। हाँ, वो बाबर तो हम रख ही नहीं रहे ना, आज ओवर बहुत थोड़े होने हैं। बाकी मौसम भाई का कुछ ऐड करना मोहसिन साहब आप बताएं कि ये क्या, ये आपके मुताबिक ये तमाम लोग अगर होते हैं हमारी प्लेइंग 11 में तो ये ठीक है? नहीं, मैं समझता हूँ कि बाबर से आगा बेहतर है और कप्तान भी है, तो उसको कैसे निकाल लेंगे आप? तो अगर आप वैसे अगर आप यूटिलिटी वाइज भी देखते हैं तो बाबर आगा को रखा हुआ है। हाँ, फरहान, फखर, आगा निकाला इन्होंने, साइम को निकाला है। अच्छा, नहीं साइम आज नहीं निकलता, साइम परफॉर्म कर सकता है, आज ही निकाल देंगे। आज नहीं निकलता वो। बहरहाल ये इनकी अच्छी सोच है, अपना वो ज़ाहिर हर बंदा अपनी सोच के मुताबिक बनाता है, लेकिन मेरे मुताबिक अगर साइम जो है ना वो आज खेलना चाहिए। साइम परफॉर्म कर सकता है क्योंकि साइम वो प्लेयर है ना जो पहली गेंद से हिट कर सकता है। हाँ। अच्छा, मेरा जरा अपनी ऑडियंस को ये कहना है कि अगर आपको ऑडियो का थोड़ा बहुत इशू आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग बर्दाश्त कर लें, क्योंकि इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते हैं फ़िलहाल। तो मतलब वी आर ट्राइंग कि मतलब आपको अच्छी से अच्छी ऑडियो आए, बट आई एम वेरी सॉरी कि आप लोगों को मैनेज करना पड़ रहा है और आप लोग कर भी रहे हैं, तो आप लोगों का थैंक यू भी बहुत सारा। तो मैं कमेंट सब ऐड कर रही हूँ साथ साथ। अच्छा जी, एक कमेंट है कि शिव शर्मा कह रहे हैं कि पाकिस्तान विल डू वेल इफ सम of the anchors stop playing victim card and conspiracy theories looking for excuses। मतलब उनको लगता है कि शायद मतलब well I don't understand कि अब ये एंकर रोल की बात कर रहे हैं या ये उन एंकर्स की बात कर रहे हैं, मीडिया पर्सन्स की बात कर रहे हैं कि जो मीडिया पर्सन रोल की बात कर रहे होंगे कि जो सब बाबर भी कहता है एंकर करना है, आगा भी कहता है एंकर करना है, तो वो शायद उसी की बात कर रहे होंगे। आज तो देखिए उसकी पॉसिबिलिटी है ही नहीं है, आज तो सर्कमस्टांसेस ही डिफरेंट है। आज तो आपके माइंड में ना कोई डाउट है ना कोई किसी तरह का प्रॉब्लम है। आज तो एक ही सोच है कि हमने ऑल गन ब्लेजिंग, आपने मारना ही मारना, मार धाड़ वाली क्रिकेट करनी है, T10 वाला मॉडल ऑप्ट करना है। तो मेरा नहीं ख्याल आज तो कोई 1% भी कोई एम्बिगुइटी नहीं है ना माइंड के अंदर। इवन दो आज ये अप्रोच भी आपकी होगी कि लेट्स अज्यूम हम करते हुए हार भी जाते हैं तो आपको हार को भी माइंड में नहीं रखना। देखिए ना, आपने ट्राई करनी है 13 ओवरों में और आपकी विकेट्स गिर रही हैं, तो आप ये ना सोचे यार चलो मैच डीप करके जीत ही जाते हैं, तो आप वो जीत को भी उस तरह निकाल दें। करना तो इसी सिचुएशन में करना है, अदरवाइज आपको जीत भी नहीं चाहिए। अच्छा मोहसिन साहब, टायर्ड एंड पास्ट, वाह, ट्राइड एंड पास्ट। अच्छा, ये कह रहे हैं हाउ मच श्योर आर यू गाइज रिगार्डिंग टुडेज विन? टुडेज विन मतलब हम ऑलमोस्ट 95-97% हम विन ही है। बाकी ज़्यादा उस दिन की परफॉर्मेंस जिस तरह हम सोच के टीम खिलाते हैं और पता चलता है उस तरह परफॉर्म नहीं करती तो वो और बात है। जो अगर ऑन पेपर आज हम देखें जो और जिस तरह की कंडीशन वहां देख रहे हैं, जिस तरह हमने करना है चेज, तो या हम उसको जीतने के लिए जाएंगे तो हो सकता है मतलब हार जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि ये कौन सी बायलैटरल सीरीज है। मतलब आप ट्रॉफी के लिए जा रहे हैं, अगर वहां आप मैच हार जाते हैं जीतने के लिए, खेलने के लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं, उसमें तनकीद नहीं होगी। लेकिन जिस तरह आपने वो एक अंडर 19 का मैच था अगेंस्ट इंडिया, तो आप जीतने के चक्कर में भी हम इंडिया से जीत जाएं और बस, तो उस किस्म की अगर आप क्रिकेट खेलेंगे तो वो पूरी कौम आपको तकलीफ भी देगी, तकलीफ भी करेगी। और फिर अगर ये इस किस्म की क्रिकेट आज खेली तो कुछ काफी 2-4 प्लेयर्स को ऐसी तकलीफ भी आ जाती है जो उनका कैरियर खराब कर सकती है। आज उन्हें जिसकी ये कोच साहब जिस दिन उन्होंने इस कोच ने ये लिया था ना अपना ये हल्फ लिया था जी, मैं टीम को मैंने इंटेंट देनी और ये करनी है और वो करनी है, तो इस सूरत में ना फिर मैं ये समझता हूँ कि ये इंटेंट दिखाने का आज टाइम है। हाँ जी, आज इंटेंट दिखाएं और दिखा के तो फिर शो करें कि जी ठीक है आपके लड़के खेल गए, तो फिर इन सब का कैरियर बच सकता है। वरना आज अपनी इज्जत बचाना, क्रेडिबिलिटी बढ़ाना, लोगों में अपनी टीम का इंप्रेशन चेंज करना, आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा मैच है। तो अगर ये आज साबित कर जाते हैं तो जितना पीछे तनकीद है उनका मुंह बंद हो सकता है, जो इनके लिए एक पॉजिटिव है और आगे सेमीफाइनल फाइनल में इन्हें फायदा देगा। तो मैं यही समझता हूँ कि इसी तरह ही इनको पूरी इंटेंट के साथ, पूरे जोर के साथ ही जाना चाहिए। अच्छा जी, एक सोमन M7 का कमेंट है
कि if Pakistan players won't play cross bat in first 6 overs, they can chase any total. या ये ठीक बात है, लेकिन अगेन ट्रेनिंग ही आपको ये क्रॉस बैक क्रॉस शॉट मारने की, और आपने पिछले 2-3 मैचेस में डिसमिसल भी देखे हैं, वो सब क्रॉस मारते हुए आउट हुए हैं। देखिए आप खूबसूरती देखिए, अगर हैरी ब्रूक की इनिंग्स की भी खास तौर पे उसकी बात करते हैं तो वो वी में मारता रहे, जो आपका फ्रंटल जोन होता है मिड ऑन मिड ऑफ और स्ट्रेट, इस वी के अंदर शॉट्स लगाता रहे, और या एक्स्ट्रा कवर भी मारता है तो वो वी के अंदर ही आती है। ये खूबसूरत जो प्रॉपर बैट्समैन होते हैं वो इसी तरह सामने खेलते हैं, उसमें आपका एरिया ऑफ डिसमिसल या आपके चांसेस ऑफ डिसमिसल काफ़ी लेस हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। और लेकिन आज क्योंकि मारधाड़ वाली क्रिकेट आज असी इन्होंने लाइसेंस दिता होया है, तुसी सज्जे मारो खब्बे मारो पुठी मारो मिड विकेट मारो मारो सही बस हम कुछ नहीं कहते, आज क्रिकेट नहीं सिखाते हमें, आज करना जरूरी। चलो जी, मेरे ख्याल से एंडिंग की तरफ चलते हैं। अब पाकिस्तान का मैच है आज, कल इंडिया का मैच है, तो आज दोनों ही दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इरफान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल के आज पहले आ गए, वरना रात को ही हमें आपको देखने का मौका मिलता। तो मोहसिन साहब आपका भी थैंक यू सो मच, आपने दी मसरूफियत में अपने ऑफिस से हमें जो है वो ज्वाइन किया है, वी आर वेरी वेरी थैंकफुल अबाउट इट। तो इसी के साथ जो है वो हम लोग एंडिंग की तरफ चलते हैं। और सुनने वालों के लिए हाजिरी देना जरूरी होता है ना, बहुत जरूरी होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम लोग अपनी ऑडियंस को ज्वाइन करेंगे अब रात को 10 बजे मैच के बाद। आई होप कि हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट हो, खुशी हो, और ये ना हो कि हमारे मतलब दिल दुखे हो। तो ये अब 10 बजे ही पता चलेगा कि किन तासुरात के साथ जब हम लोग ज्वाइन करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वी विल कैच यू बैक, टेक केयर, बाय बाय।